जाट रे बन गयो हाड़ी रे। अब जो नहीं जानते अभी से मेरा चैनल है उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। बहुत सारी बातें ऐसी सच में एक बार पासा ऊंचा हाथ करो, हाँ तो विश्वास आ गया। सच में आई एम रियल एम वेरी हैप्पी। सच आप बहुत अच्छे लोग हो भाई। आप ही देखो कोई बगीचा रे माने खिलियोड़ा फूल बेचने जीव की तो होरो रेवे के मुरझाएड़ो फूल देखकर मूंड बने के हो बेटो फूल ठीक है। नहीं, कुलमयड़ो फूल किन्हीं पसंद नहीं आवे। 10 फूल रे माने एक आयो रहती भाई ने के ओ भाई साहब ओ फूल सही करो यार। ये सत्संग एक बगीचा है और इन बगीचा रे मायने ओ मन रूपी भवरो, इन ज्ञान रूपी फूल रे मायनो भक्ति रूपी रस पीवने वास्ते आया करे महाराज। ये भवरा है ना, ये रस पीने के लिए आता है। तो आप लोगों से मेरी वंदना है कि जिंदगी माने एक बात ध्यान रखजो, आप कटे कोई मकान बनावो, चाहे आप रे कोई दुकान लेवो, निद्र महाराज वो जीव तो भूत लागो नहीं, वो मरियोड़ो भूत तो छो कागो विन लारे होम तो रेवे। ये जीवता भूत तो पीछे ही नहीं छोड़े महाराज। इन्हीं वास्ते शास्त्र में लिखियोड़ो है कि संसार में सबू सुखी व्यक्ति वो ही रेवे जिन्हें पाड़ोसी बढ़िया मिल जावे। और पाड़ोसी बढ़िया मिल जावे, 1 लाख 2 लाख 5 लाख ज्यादा देना पड़े तो टेंशन मत कर जो, वह साइड जरूर ले लीजो, वो खेत जरूर ले लीजो। नहीं तो है नहीं वो डीरा देलन जने वो जाडो घोसो तो माय रखेलन में फोंगड़ा बारे रखेला थोड़ा खेत में। पीनी आदत है महाराज, क्योंकि वो जिंदगी भर खड़ूस आदमी री आदत आई जे अड़बा उबा खेत में न खाए न खावन दे, न तो मैं खाऊं और न मारा पड़ोसी ने खावन दे। पड़ोसी कैसा होना चाहिए? दुकान रो पड़ोसी केड़ो चीज है? जैसे आप रे कोई काम पड़ गो, आप पड़ोसी ने कह जाओ हेठ जी मारे घरे कोई मेहमान आई गया है, मैं 15-20 मिनट में पास आऊं, थोड़ा ध्यान रखजो। वो बराबर ध्यान रखे आप रे दुकान में ग्राहक आवे तो विने रोकन रखे, कहीं के ओ भाई साहब 5 मिनट में आ रहे हैं सेठ जी, जाओ मत भैया प्लीज, 5 मिनट में आ रहे वो। ये अच्छे पड़ोसी की बात कर रहा हूं। और खड़ूस में तो कहीं के सेठ, अरे सेठ तो हैदराबाद गयो 3 घंटों पासो आई, बिन ठाक मैं बैठो जी तो कमाऊं दूं को नहीं। खेतरो पड़ोसी बढ़िया रहे तो कोई खतरा नहीं है, अने खड़ूस रहे तो विने ठाक बहन रे मामेरो भरन गियोड़ो बेटो लारू हेरी खोल दे, फस के डंडा कूदा कने थू कूदा या हेरी अमू। और सीट माते अगर पड़ोसी थोने बढ़िया मिल गो ले ट्रेन में तो मारवाड़ कणी आवे ठाई नहीं पड़े। सच में मजाक नहीं कर, मारवाड़ कणी आवे थोने ठाई नहीं पड़न देवे, क्योंकि अच्छो पड़ोसी। और खड़ूस मिल गो रहे तो भूल में कटे अड़गा रहो, भूल में तो कहीं के ओए डोंट टच मी, ये थारी भली रे कोटा अटकट बैठो रे तू, भूल में अड़गू मैं तो कोटा रे तो भूल में ही वो बोल्डी रो कोटो रे नहीं दौड़ गा रहो तो बेटो फल्ट फाड़ दी। इन्हें वास्ते शास्त्र में लिखियोड़ो केड़ारा खेत में बोल्डी मती वाईजो। आ बोल्डी कौन है? सज्जन व्यक्तियों रे बीच में वो खड़ूस आदमी बोल्डी है, जो अटी आवे तो लपर को मारे अटू फाड़ दे, केड़ा ने अटियों चीर दे बिनो काम कहीं है, बस उसको शांति से नहीं रहने दे। मारे पाड़ आईज क्यों? पहली बात तो मारे पाड़ आईज क्यों? आओ तो कोटू मैं तो भागू थारी जिंदगी में। अरे पड़ोसी बनो तो एड़ा बन जाओ कि 2 दिन पड़ोसी नहीं दिखे तो पड़ोसी ने रोटियां नहीं भावे कि महाराज मारे पड़ोसी दिखिया को नहीं भाई, अच्छो नहीं लागे रियो है। समाज में महाराज व्यक्ति बनो तो समाज में एड़ा बन जो कार्यकर्ता कि वो कार्यकर्ता नहीं आवे तो सबने कमी महसूस रेवे कि यार बलण जी रहता तो आज वो काम सुधर जातो, एडो नहीं रहनो कि आज वो खड़ूस नहीं आयो बढ़िया रियो।
समझ में ही नहीं। एडी बात तो नहीं होनी चाहिए। एडी होनी चाहिए कि भलान जी रहता तो शायद वो समाज रो काम, परिवार रो काम, इन मंदिर रो काम सुधर जातो। साहब समाज में झगड़ा होना जरूरी है। कैसा झगड़ा कि मैंने सेवा रो मौको क्यों नहीं दियो, ये झगड़ा करो। साहब मुझे पद नहीं चाहिए, मुझे सेवा का मौका दीजिए, बस मैं सेवा करना चाहता हूं समाज की। झगड़े कई प्रकार के होते हैं। स्वार्थी झगड़ा होता है, एक निस्वार्थी झगड़ा होता है। तो आप लोगों से मेरी वंदना है। तो कोई सेठ था, बहुत पैसे वाला, इतना पैसा कि तो उन्होंने बोला यहाँ भाड़ भीड़ बहुत है, थोड़ी कुछ अलग जगह कहीं थोड़ा साइड ले लेते हैं और कुछ बंगला हंगला बनाएंगे। अब वो जगह कट ली। एक गरीब किसान जो टेम में रोटी खावा नहीं फोड़ा पड़े, पर उन किसान री गरीब जमीन, उस किसान के पास में उसने जगह खरीद ली, टच में बढ़िया बंगला बना दिया। और किसान ने बापड़ा ने कदी बुलायो ज कोनी, मुहूर्त में ही नहीं बुलायो, कदी पत्रिका ही नहीं दी, कदी रामसामा ही नहीं करिया, क्योंकि विन कने फॉर्च्यूनर किसान कने वही पिंचर पड़े 3 टाइम दिन में वह साइकिल फटपटियो कौन। और एक बात रो ध्यान रखजो महापुरुषों, जिन्हें भी अपना पयो माते घमंड है, जिन्हें अपने बिल्डिंग माते घमंड है, उन्होंने मैं एक बात कहना चाहूं कड़वा सत्य, कि जो आप अपने वीआईपी लोगों को आप पत्रिका देते हो अने गरीबों ने आप बुलावो को नहीं, क्योंकि आप हड़को लागे ने धोती फाटोड़ी है अने तो पोती पहरन आया अने ओ तो अच्छो कोनी, गरीब आदमी है अने मोरे बीच में आई तो भूंडो लागी। साहब उनको मैं एक कड़वा सत्य बताना चाहता हूं कि जिन दिन थारी अंतिम यात्रा निकलेला ने, सबों पहला वो गरीब आदमी आइन बैठेला थारी उन जगह रे माते खंदो देवन वास्ते। वो अमीर नहीं आवेला जिन्हें पत्रिका दी, विने कने टाइम ही कोनी, 1 मिनट रो टाइम कोनी, वो थारा तीर माते नहीं आवे अन 12 माते आईगो तो आईगो, नहीं तर कट 12 महीनों कटी वंग भलतो के आ रे आप लोन जी किया जो थोड़ा 2 मिनट फॉर्मेलिटी तो पूरी कर लो। पर वो गरीब आदमी जिन्हें आप कदी याद नहीं करियो, कदी पानी नहीं पायो, कदी विने अपने जोड़े बैठन दियो कोनी, कदी आंगणा में नहीं आवन दियो, वो सबों पहला अपनी मजूरी खोटी कर और वटे आइन आंगणा में बैठे महाराज। इन्हें वास्ते महाराज इतना मोटा मत बनो कि आदमी ने आदमी छोटो जिन दिन लागन लाग जावे उन दिन संसार रो पतन निश्चित है महाराज। दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। आदमी ने आदमी छोटो कदी नहीं। देखो अच्छा आदमी कौन है, फॉर्च्यूनर वाला ने एक बात रो ध्यान रखना चाहिए कि साइकिल वाला यो वे नहीं साइड दो, समझ में आ रही नहीं। गाड़ी वाला ने 4 व्हीलर वाला ने टेम्पो में री गणी आवे और 2 व्हीलर में री गणी, तू 2 व्हीलर ले निकली तो लारे आई जो विनी री आई आवेला कि नहीं आवेला। एक बात रो ध्यान रख, जो सामने साइकिल लेके आ रहा ना, भगवान का खेल अलग है साहब। वो कभी भी BMW लेन हमो मिलेला, बंदो ध्यान रखना, समय का खेल निराला भाई, समय का खेल निराला। अरे समय के आगे झुकना पड़े, चाहे कितना बड़ा बलवाना, समय झुका के रख देती है। इन्हें वास्ते कभी अहंकार मत कर जो कि मार करे फॉर्च्यूनर विन कने साइकिल है, क्योंकि जब पीटी परेड करते हैं ना स्कूल में 15 अगस्त का 26 जनवरी के, देखते हो आप लोग, जब पीटी परेड करते तो सबसे आगे जो लड़का या लड़की होती ने बड़े अहंकार में चलते, बड़े घमंड में चलते हैं कि मैं सबसे फ्रंट में हूं। और सबसे लायला वाला देख जाओ, कभी डम भेजा तो ठीक नहीं, पैदल हाले बैठो। देखना उस बच्चे को, देखना पीछे वाले लास्ट में कि बेटो लारे जोड़ दियो मैंने, पर उस बच्चे को पता नहीं है कि कुछ होने वाला है। और जैसे साहब जी ने बोल दिया, श्रीमान जी ने बोल दिया स्टॉप, और जोर से बोला परेड पीछे मुड़, आया मजा, आया ना। परेड यूं पीछे मुड़े, राम जी री परेड ध्यान रखजो, परेड पीछे। वो सबू पहला वालों बेटो सबू लारे, सबू लारे वाला सबसे फ्रंट में आ जाएगा। और कदी कदी लाल कोई साइड लेने लारे के यार आप बिल्डिंग मारे हम ही आएगी, आग लोग खुश रहे कि देख बेटा धारे लारे, मैं आगे शटर काटू, आगे दुकानों रही, आया सरकार का ऑर्डर है ये बिल्डिंग पूरी जाएगी, वो लाए लो बेटो आगे आएगो। कई लोगों पोड़ा पड़ी हो रहा है, जीव जान तो ही भाई पड़गा महाराज, क्योंकि वह लिदो जने अहंकार आएगो कि यार मारे तो बढ़िया हाथ बीड़ी रे रोटी बन गई, आटा को रोटी को वो हो कोरो होगरो ही हाथ में नहीं आवे थारे ऐसे कोई गियो लाए लो क्यों, हमें जीव हो रियो छाती मा तू बाटो गियो गो। ये विधि का विधान है साहब। इसीलिए कोई चीज का अहंकार, आज मैं इतना अच्छा गा रहा हूं, मैं कभी अपने आप पे घमंड नहीं करता। क्यों कि कल कोई भरोसा नहीं है, मैं कल गा पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं समय का एक खेल पहिया अलग होता है साहब। अब मेरा गला काम कर रहा है,
लायला भजन में नहीं करियो तो इसीलिए हम कल नहीं जीते, हम पल जीते, आज जीते, अभी जीता है, हर पल जियो। तो सेठ ने वो बंगला बना दिया, उन गरीब ने कदीस नहीं बुलायो, और आदत क्या, उस नौकर को बोल दिया। नौकर ने बोला साहब जी जो कचरा निकलता मैं कहाँ डालूं, के पड़ोसी है ना उसके खेत में डाल दे। दीवार तो बनी होगी वो, अब पूरी कचरो गंदगी वगैरह वगैरह सारा किसान के खेत में। वक्त आया, एक दिन वो किसान एक टोकरी लेता है और जाके दरवाजा बजाता है, तो अंदर कैमरे में दिख जाता है कि अरे वो पड़ोसी किसान आया, शायद जितना कचरा डाला ना उसके खेत में वो वापस भर के लेके आया है। दरवाजा खोला, नौकर को बोला धक्का मार के निकाल इसको, और जैसे ही दरवाजा खोला उस किसान ने क्या बोला, ध्यान से सुनना, किसान ने क्या बोला, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो वो सेठ बोला यार ये झगड़ा करने के लिए तो नहीं आया, और बोला सेठ जी मैं इसमें कुछ लाया हूं। हेठ रे मन में चौंधनो हुई हो चोर रे मन में कि लायो कोई वो कचरो ही लायो रे फासो, पर जैसे ही खोले अंदर पीले पीले आम, रस भरे आम थे। सेठ जी की आंखों में आंसू आ गए कि भैया मैंने तुम्हारे को कचरा ही कचरा डाला तुम्हारे खेत में, और तुम हमारे लिए आम लेके आया। तो उस किसान के जवाब को सुनना। उस किसान ने बोला सेठ जी आप रे इनमें कोई गलती नहीं है, आपको ने जड़ी चीज है थी वेड़ी मने दी, मारा कने जड़ी चीज है थी मैं थने दी। मारा खेत में आंबा निपजिया, मैं आंबा खिलाया, थोड़ा बंगला में कचरो निकलियो, मैंने कचरो ही खिलायो। तो एक बात रहा ध्यान रखजो, कोई गालियां बोले ने जने ओई होजणो कि ने सॉफ्टवेयर भगवान एडो ही फिट करी उड़ो है, इन्हें कहीं चिप में एडी मेमोरी डाली उड़ी हो, वो गालियां बोली, वो भजन शायद ही बोलन वालो है। इन्हें वास्ते सुनन वाला कदी नाराज मत रहीजो, कोई थारो अपमान करे तो ही नाराज मत रहीजो, अपमान में बहुत बड़ा सम्मान है। शास्त्र में लिखियोड़ो निंदक कबू ना त्यागी, रखड़ी अपने पास। जो आपकी जितनी ज्यादा निंदा करता है उस आदमी को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो निंदा करता है अपन पेड़ों पार वो ही लगावे महाराज, क्योंकि वो हाची हाची बात बोल दे, फर्क हो जाए, हाची बोल जाए, वो नहीं बोलना चाहिए तो ही बोली जाए विनु, पर वो आदमी अपने डूबोवे कोनी महाराज। आप गया पछे कोई निंदा करे उन आदमी माते भरोसो मत करजो। बोली श्री भगवान की। तो आपके साथ में कोई बुरा व्यवहार कर रहा है, आप उसके साथ में बुरा व्यवहार मत करो। हम तो ये कहते बदला नहीं, हमको बदलाव चाहिए। बदला नहीं लूंगा उसके साथ में, मैं बदलाव लाऊंगा उसकी लाइफ में। बदला किस किस से लेंगे साहब, बदलाव लाइए, किसी से बदला लेने का मत रखिए। बोलिए श्री भगवान की। माता पिता गुरुदेव की। एक बात ध्यान रखो माता बहनों, आपने हमारी एक प्रार्थना है, आप गर्री लक्ष्मी हो। कौन हो आप? गर्री लक्ष्मी। और गर्री लक्ष्मी ने शास्त्र में ने लिखियोड़ो है कि थोड़ो सुबह जल्दी उठनो पड़े, सूर्य री किरण निकलिया रे पहला उठनो पड़े। और लक्ष्मियाँ बहुत सारी माता बहनें होती है तो थोड़ी जल्दी उठ जाती है, और कोई कोई तो इतनी बढ़िया देवियाँ हैं अट बैठी है, बिनो बींद बाबड़ो चाय बना ले जाए, पसे पावे, पसे आ हा 8 बज गया बाबड़ो बींद 5 बजे उठ 3 घंटा मेहनत कर, झाड़ू पोछा सब कर दे, जटा बाद में देवी ने वो चढ़ावे प्यालो, पसे देवी एक्टिव रहे। पसे आ उठते ही पीछे टाबरों छोड़ी आया कहीं थारी भली रे चाय पाई पाप लगी थने एक तो होती थने चाय पाई बड़े मत रोप ठोक दियो पाचो। तो देवियां ये आदत मत रखो कि आपको मतलब आपका पति चाय बना के दे या आपका पति सेवा करे। हाँ ठीक है, बीमार है तो करना पड़ेगा साहब, मैं ये कभी नहीं बोलूंगा कि बीमार है तो पति सेवा न करे, पति सेवा करेगा कोई अगर बीमार है तो। अगर बीमार नहीं है तो फिर पति से सेवा करवाना बहुत बड़ा पाप माना गया है, ये ध्यान रखें। बोलिए श्री भगवान की। एक आइडिया बताता हूं, आपके बीच में कभी झगड़ा नहीं होगा। जेंट्स लोगों, आप यार हर काम री वखाण करनो, चाहे लूण डबल ने क्यों तो ही कहना आ हा क्या सब्जी बनाती, तेरे हाथों की सब्जी खाते खाते आनंद आ जाता मुझे।
चाहे रोटी एक पाड़ू बड़ीओड़ी ने एक पाड़ू हुकी तो ही क्या हाँ थारा हाथ रा फुलका नहीं खाऊं तो मैं तो वखाण एनी टाइम वखाण। अरे तू कितनी फूटी लागे, थने आ साड़ी कितनी बढ़िया लागे, अरे बाँच वखाण करो, ये बड़ी खुश रहेगी। कोई मंत्र तंत्र की जरूरत भी नहीं, फालतू रे टोटका कराता फिरो। भाई मीठी वाणी में वशीकरण मंत्र होता है। शास्त्र क्या कहते हैं, महापुरुष क्या कहते हैं, आप मीठे बोलो, ये तो वशीकरण मंत्र है। मंत्र का अर्थ क्या होता है? वशीकरण मंत्र किसे कहते हैं? आप बोल रहे हो और किसी को बहुत अच्छा लग रहा है तो राधे एकाले घना ही फूट रहा बोली तो राधे, पर आपने भी अच्छो बोलना। समझ में आई? थोड़ी मेहरबानी कर, पतिदेव ने बार बार फोन नहीं करना, घंटी नहीं उठा, कट गया यार, बेचारा ट्रैफिक में था। आपको दया क्यों नहीं आती? 8 बज गया जनपद, कोई हाथ बजाऊं कहीं करूं, कोई भैसेण मिल गया, समाज रो काम है तो 5 मिनट मैंने जानो पड़ियो, वडेर में जानो पड़ियो, कोई चर्चा थी करनी पड़ी, हम अंठाए रोता फिरो। अरे मंदिर में जा रहा है बेचारा, रो तो फिरे, कट रो तो फिरियो। वो ये सामाजिक आदमी है, देवियों ओंटा मत काटो बापड़ा रा। दया नहीं आती इनको कम से कम। बा गाड़ी रिजर्व में नहीं आवे ने, जीते भी ने किक मारी भी ने, हो सके एक वाली बल्ट बड़ा बोल जावे अंत समय तक उसका अंत ले लेती है। પછી क्या मोरे तो बापड़ा हावड़ी नहीं रेवे हो, ए बापड़ा रे टावर आवे तो हावड़ रेवे हो। आप देवियां कुछ मत करो। पत्नियां शास्त्र में 2 प्रकार की बताई गई है, एक पत्नी होती, एक धर्म पत्नी होती है। पत्नी शनिवार के दिन लिस्ट बना के देती पति को, काले आज चीज लानी है, इन फिल्म रा टिकट बुकिंग कराई जो, बट जानो है चौपाटी मत जावो, मैं पानी पूरी खाऊं भले नाक मुंह वही तीखी मिर्ची डलाऊं, ये पत्नी की लिस्ट है। और धर्म पत्नी की लिस्ट देखना, पतिदेव कल हम अवश्य ध्यान रखना, कल हम बच्चों के साथ में गौशाला जाएंगे, गाय माता को थोड़ा भोजन प्रसाद करवा के आएंगे। हे पतिदेव फलानी जगह कथा चल रही है, थोड़ा दुकान मंगल करके 3-3 घंटे थोड़ा हम बच्चों को साथ में कथा में लेके चलिए। और कहीं पे भी जाता है पति 500 की नोट देता तो वहां पे 1100 दिलवाती कि नहीं पतिदेव धर्म रो काम है, अटे पया मारे थो गहणो कम कर दीजो, मारे खर्चा कम कर दो, पण धर्म रे नाम मत हे पतिदेव आप लारे मत हिरको। कई कई बोलियों लेवे नहीं, कटे वडेर में कटे कोई भी मंदिर बने जने पहला ऊंसो वेंदे के अटे है तो कोनी के इतो डरे आदमी, અને કોઈ બિંદાસ વિને ઠાય કે મેં અગર ધર્મ રો કામ कर दियो तो ही मारा लक्ष्मी जी मारो साथ पूरो देवेला। हे देवियों आप पति देव रा हाथों अगर कोई अच्छो पयो कटे जावे रियो तो विने कदी टोक जो मती, क्योंकि अच्छी जगह पयो गियोड़ो 1000 गुणा बनन पाछो आया करे, इन वास्ते ध्यान राखजो। कटी धर्म रो काम रेवे, कटी थारे ननद बाई सारो मामेरो भरनो रेवे तो पतिदेव 5 तोड़ा होनो लेवे तो आप जाइन के जो पतिदेव 7 तोड़ा लो, क्योंकि हुआरनी ने दियोड़ो कदी कम नहीं पड़े। ओ काम गड़बड़ लागो भाई। कौन कौन बाई जी बतो मामेरो भराई ऊंसो हाथ करो। आ देखो देन आई से ओरिजिनलिटी आई उठा पड़े, हाथ दुखे है कि कहीं इनो मतलब किन की घोटालो पड़ा। एक बार वापस ऊपर हाथ करो, थार भाई जी बैठा रही 2 मिनट तो हंस जाई, मारे भाभी ऊंसा हाथ करिया भले माहिर भरो जदी भरो, पर एक बार तो हंसाई लो, बाद में देखी जाएगी अमन। भाई एक चीज है, छोटी सी बात है, कोई टेंशन में रहे नहीं साहब, कोई टेंशन में भी नहीं तो क्या, अरे टेंशन मत कर मैं बैठो नहीं यार, भले वक्त आओ कहते यार काली दे दिया, परंतु उसको उस वक्त में तो बाहर निकाल दो। आपका एक झूठ हो सकता है। देखो क्या हुआ, एक आदमी टूट गया, लाखों रुपए का कर्जा हो गया, उसने बोला बस अब तो मरना, मुझे कुछ नहीं करना है, मरना है, मार्केट मेरा फेल हो गया है, कर्जा हो गया है, कुछ भी पैसा नहीं है, घर पे खाने का कुछ नहीं है, एक काम करते इस जीवन लीला को ही समाप्त कर लेते हैं। वो मरने के लिए कहां जाता है पता है? रेल की पटरी पे।
और रेल की पटरी पे जैसे ही जाता है, सामने से एक आदमी आता है और कर्जा कितना था? 50 लाख का। सामने से एक आदमी आता है, 75 लाख का चेक काट के देके जा, ले निकाल देना, चल। बोला ही नहीं, पहचान नहीं, जान ना पहचान, कुछ भी नहीं, चेक देके चला गया। आदमी बोला यार मरूंगा तो नहीं यार, एक काम करते हैं, पता नहीं कौन अपना काम हो जाएगा। अब वो समय टल गो। जब वो घर पे गया, उसने विचार किया यार मैं कितने दिन करूंगा ये, एक काम करते मैं वापस बिजनेस को शुरू करता हूं, बैठूंगा, दूंगा लोगों को जवाब। और करते करते 6 महीने में उसका बिजनेस इतना पिकअप हो गया कि उस चेक को लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ी उसको। सारा कर्जा उतर गया और मार्केट में अच्छी पैठ वापस बन गई। अब इस एक दिन उसको एक याद आती है कि मैंने हेड जी ने चेक तो पासो देवो, ये रेल री पटरी वाला हेड जी। अब वो रोज उठे जावे उन पटरी माते बैठो बैठो देखे कि आज मिले हेड जी, आज मिले, आज मिले, आज मिले। एक दिन वो बटे जो बत्ती बताओ ने, मैं पूछी भाई साहब आप रोज क्या देखते हो यहाँ पे? कि भाई साहब एक काम है, एक आदमी ऐसे ऐसा हुलिया है और वो उसने मुझे चेक दिया था, उसको वापस चेक देना है। वो हंसने लगा कि तो ही जाएगा चक्कर में, कि कहीं रियो? अरे कि वो कोई हेड नहीं है ना, वो है भिखारी। भिखारी अनवीनो दिमाग काम नहीं करे, वो हाल तो ही किने चेक पकड़ा तो ही फिरे, मतलब इन्हें कोई लेना कर, चेक बुक मिल गई है, वो वेज ने के ले लगा देना, ले लगा देना। हो सकता है पहले बहुत बड़ा व्यापारी था तो वो चेक मन में रखी, वो चेक ही चेक दे तू फिरे, और मार्गनी 4-5 बढ़िया देखो। कि बस उन टाइम वो भगवान ने याद करिए, वारे मारा सांवरा तू भिखारी बनन आयो, मने चेक दियो और मारो जन्म पाछो सुधार दियो रे। वारे भगवान वाह, इन्हें वास्ते भगवान की लीला नहीं कोई जान नहीं सके। एक भजन रे माने लिखे, अरे क्या जानो नाथ तेरी लीला अजब निराली रे, अरे त्रिलोकी रो नाथ जाट रे बन गयो हाड़ी रे। अरे बन गयो हाड़ी घल पंजाली रे, त्रिलोकी रो नाथ जाट रे बन गयो हाड़ी रे। क्या जानू नाथ तेरी लीला अजब निराली, अरे त्रिलोकी रो नाथ जाट रे बन गयो हाड़ी। 100 बीघा रो खेत जाट रे राम भरोसे खेती, आधे में बाया गेहूं चना ने आधा में धाना मेथी। वारे मारा प्रभु कोई बाढ़ नहीं है तो भी भगवान रे भरोसे खेती करियोड़ी। जाट जाटनी घर में सुता राम करे रुखाड़ी, चोर आवे जद चक्कर चलावे जावे पाछा खाली। वारे मारा भगवान, वारे मारा सांवरा, भगवान तो कहवे जो कोई करने तैयार है, परंतु आप भगवान के प्रति इतना प्रेम होवे तो। इन्हें वास्ते देखो यज्ञ से नहीं, जप से नहीं, तप से नहीं, हवन से नहीं, तीर्थों से नहीं, किसी से भगवान रीझने वाले नहीं है। तो किससे? तो भगवान रीझने वाले सिर्फ प्रेम से। राम नाम सब कोई रटे ठाकुर ठाकुर ने चोर, अरे बिना प्रेम रीझे नहीं वो नागर नंद किशोर। आप कहीं होचो मैं ये कर दूंगा भगवान रीझेंगे, नहीं, भगवान तो अति खुश होंगे जब आपको प्रेम हो जाएगा। और आपको पता है ना, सच बोलना, सत्संग में बैठे हो आप, अगर किसी से भी प्रेम कर रहे हो ना, सब उसको कितना याद करते हो आप लोग, कितना मिस करते हो। एक माँ अपने बच्चे को कितना याद करती है, एक बच्चा अपनी माँ को कितना याद करता है। करो कि नहीं करो? एक आदमी कुत्ते के बच्चे से प्रेम करता है तो दिन में 10 बार फोन कर मैंने पूछे, अरे वो बच्ची ठीक है ना, बच्चा ठीक है। मुझे भी कॉल करना पड़ता है डेली, और जो मैं हमारे आश्रम पे आई उनको तो पता है मैं किसके लिए कॉल करता हूँगा। एक मार्कन रोजड़ी रो बिच्छी है, किसने देखा उसको? ऊपर हाथ करो तो देखिया ना। विने वास्ते मैंने 2-3 बार 4 बार कॉल करना पड़े और विनु बात करनी पड़े मोबाइल में। मैंने
वो इतनी समझदार है, रोती आंखों में आंसू आते, उसको कहना पड़ता, मैं बोलना पड़ता मुझे, बेटा मैं आ रहा हूं, बेटा मैं आ रहा हूं, मैं अटिश गियोड़ू मंदिर माते, आंखों में आंसू आ जाते उसको। प्रेम है ना। कौन कहते जानवर प्रेम नहीं करते हैं? सब करते हैं। प्रेम की भाषा को गंदी कर दी लोगों ने साहब। राधा कृष्ण का प्रेम नहीं था, पर लोगों ने प्रेम को गलत जगह ले जाके खड़ा कर दिया। अरे एक बाप अपने बेटे से प्रेम कर सकता है, एक बेटा अपने पिता से प्रेम कर सकता है, एक भाई अपनी बहन से प्रेम कर सकता है, एक बहन अपने भाई से प्रेम कर सकता है, एक भाभी अपनी ननद से प्रेम कर सकती है, एक ननद अपनी भाभी से प्रेम कर सकती है। ये प्रेम है। प्रेम का मतलब प्रभु, आप गलत मत ले जाओ, प्रेम को गलत मत बताओ। ये प्यार वाला लफड़ा है साहब। प्यार मत कर, जो प्रेम करो तो कोई दिक्कत नहीं है। अपने प्यार में आई मिस यू आई लाइक यू थारा पल्ला लेवे थारा एडो काम करी तू। अरे प्रेम करो उस परमात्मा से जो कभी धोखा नहीं देवे। अरे दुनिया से क्या प्रेम करोगे साहब, जो अट जान वट जान के जा पहला कहीं के आई लाइक यू, काम नहीं निकलियो क्या आई हेट यू, मर आगो की को नहीं। ये दुनिया, ये संसार मतलब का जानी बिना कारज नहीं बोले, अंत समय सब दूरा जावे, रेवे माया रे ओले मनवा तू बिना सतगुरु को नहीं रहे। भगवान की भक्ति करोगे तो आपको कभी रोने की जरूरत साहब। इसलिए मैं बोलता हूं, मैं लोगों को बोलता हूं, तुमको रोना आता है? थन रोवनी आवे? किसके सामने रोना है? उसके सामने रोइए जो तुम्हारी आंख की आवाज सुने। अरे उनके सामने कभी मत रोइए जो तुम्हारी मजबूरियों का फायदा उठाए। सब उनके सामने रोना बंद कर दीजिए, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। उसके सामने रोइए, प्रवृत्ति परमात्मा के सामने, या रोइए अपने गुरुदेव के सामने, ताकि हमारे को कोई न कोई रास्ता बताए। स्वार्थ के रास्ता होते हैं ना, वो सारे मिस हो जाते सब। चलो एक बार जय बोलते, बोले भगवान श्री राम की, बोले गौ मात की, अनंत कोटि संत महात्माओं की, बोलो राधे। थोड़ा जोर से बोलो ना। जय श्री कृष्ण। कैसे हो? ठा पढ़ियो नहीं पढ़ियो? दो कोई आदमी लड़ीस था, कोई ज्ञानी आदमी की, और भाई क्यों लड़ी जो के महाराज ओ मने जानवर कह दियो। महाराज की और गेलो है, वो जानवर थोड़ी है, वो तो शेर है, शेर। क्या वो बोले हाँ महाराज जी ने सही बोला, आई एम लाइन, मैं शेर हूं, ध्यान रखना। अबे मूर्ख ने ठाक नहीं, शेर भी जानवर ही होता है। महाराज जी थने डबल शेर डबल जानवर कहने गया, अपन ठा नहीं पड़न दी थी, फर्क ही तो ही पड़ियो। हाँ अभी मेरे को लाठी नहीं टूटने दी थी। ये ज्ञानी लोग ऐसे बात करके चले जाते हैं। ज्ञानी लोग क्या करते पता है, सामने वाला गुस्सा होता है ना तो खुद बदल जाता है। अरे पिंटा काम इनको कराना, घर में कोई काम रहे नहीं तो एक बात ध्यान रखिए, ज्ञानी पुरुष क्या करता है, अज्ञानी क्या करता है। एक बिदनी सारो टाइम है तो 1:15 पे सारा काम करके सो जाना और 4 बजे वापस उठना, उनका टाइमिंग था। और सासू मां बहुत अच्छी थी, बिदनी सा ने कदीश नहीं कहता तू हुती क्यों, विंठाई मारे टाबर काम करे, मारी बेटी होती रही तो मैं भी हाका नहीं करती, तो आई मेरी बेटी है। अब जैसे बहू का सोने का 1:25 हो चुके थे और बहू अपने कमरे में चली गई थी सोने के लिए, और अटेन मेहमान आई गया। अब मां सार दू के गोडा, अब मेहमान चाय पानी तो पाना पड़ी सा। अब माता जी ने मेहमानों को बोला रुकिए रुकिए, 2 मिनट, जोर बोले मां, धीरे धीरे नहीं। अरे मेहमान रुको, क्या क्यों सा, क्या आपने ठाको नहीं के कहीं सा? अरे मारे बिदनी सा है ना, मारे बिदनी सा है ना, मारी बिदनी सा चोर बोली डोकरी चोर। अरे मारे बिदनी सा है ना, इतनी बढ़िया चाय बनावे, इतनी बढ़िया चाय बनावी, एक बार बिना हाथरी कोई चाय पी जावे तो मारा बिदनी ने कभी भूले ही को नहीं। ये बात किसने सुन ली? और अंदर से आवाज, मम्मी 2 मिनट रोको ना, मैं अभी चाय बना देती हूं। चाय मिल गई। ये अच्छी सासू मां थी, ज्ञानी थी, सत्संग में जाने वाली थी। चाय तो बिदनी बनाई, पण आइडिया। अब
गंदी हौजी वेती तो वाके अरे पड़ी कहीं है वाके थारे तपेलो ठोके माता में यहाँ कहीं बोले थोड़ी तो हावड़ बोल दे बेटी तो तू यूं नहीं बोलती मने क्यों बोले। एक बात का ध्यान रखना ताला खोलना है ताला कोई ताले की चाबी गुम गई लोग ढूंढ रहे हैं कोई आयो अन्नाड़ी कटे वो मिस्त्री रू कोई काम करते हथोड़ो मां गाली उड़ी जतो आ तुम बोलियो कहीं रियो सा कैसा चाबी गुम गया अरे तो इनो इलाज मारकने क्यों कोई नहीं वो काटियो हथोड़ो वो तो आव देखियो कोई ताव देखो बम मेली जो ताड़ो भौंको रही गयो खुलियो को नहीं ताड़ो ही बेटो अच्छी कंपनी रो जितने चाबी मिल गई चाबी लगाई ताड़ो खुल गो वो 2.5 किलो रो हथोड़ो वी चाबी ने के भाई तू 10 ग्राम री इन ताला ने खोल दियो और मैं 2.5 किलो रो इनो मुंडो बिगाड़ दियो जो चाबी कहीं कियो के गेला मैं माएगी मैंने इसको दिल को टच किया और मैं बड़ी प्रेम से बोली ए खुल जाना खुल जा रे खुल गयो ने तू तो आवती बम बुला दियो बापड़ा ने मतलब प्रेम एक इस दिल की चाबी है किनो भी हृदय खोलनो रेवे तो प्रेमू बोलो ताला खुल जाएगा और आप तो जोर अहंकार रा शब्द बोलो तो वो पचे हथौड़ो ही पड़े साहब ये हथौड़ा मारना छोड़ दो तो शायद टाबरा ने मैं हमेशा कहा करता हूं जो आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं विने कदीस नहीं कहना तू पढ़ ही नहीं सके थारू की नहीं रेवे वो तो इतना नंबर लायो और थारू लावी चीज को नहीं ये टाबरा हमें बात बतावनी नहीं है उसको शाबाशी दो 60% लाया तो भी उसको बोलो बच्चा तूने बहुत अच्छा किया बेटा अगले टाइम मुझे पूरा विश्वास है तू 70% लाएगा ये बोलते नहीं है अपन तो कंपटीशन पे बच्चे को डाल देते हैं इसलिए बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। चलो एक बार जय बोलते मैं एक भजन जल्दी से गा लेता हूँ और देखो यहाँ पे सारी व्यवस्था की हुई ना चाय की वगैरह वगैरह तो एक साइड में कहीं काउंट लगाया के यहाँ पे दोगे बीच में एक साइड में ना भाई आपने सुविधा भी करी ओड़ी है कि सत्संग रे माने कोई विघ्न बाधा नहीं आवे तो किन्हीं भी चाय वगैरह वगैरह अगर पीनी है ना तो शायद साइड में आपके लिए व्यवस्था की गई है कोई दिक्कत नहीं आप रे अव्यवस्था नहीं रहे पर ये मर्यादा है कि सत्संग रे बीच में लावे तो थोड़ी तकलीफ पड़े इन्हें वास्ते कहीं और राम जी रा रस रे माने वो दूजो रस आ जाए थोड़ी तकलीफ पड़े पर नीज रेवे तो ही वनोरे व्यवस्था करी ओड़ी पे कि थोड़ो ही जीव नहीं बोलनो। एक आदमी कोई हरिद्वार गयो बस में बैठो और जैसे ही बस में बैठा जैसे हरिद्वार में उतरा ब्राह्मण देवता ने उसको बोला लो संकल्प वो कहीं लपड़ो कि तू गंगा में स्नान करियो कि हाँ तो यहाँ पे कुछ न कुछ छोड़ना पड़ता है। बोले भाई कहीं छोड़ू मैं तो महाराज बोलिया कि चाय हाई पीवो के साथ धना धन घनी पीऊं बोटोड़ो बाट को पीऊं तो चाय छोड़ दो कि नहीं बाबू जी चाय नहीं छोड़ू कि क्यों कि चाय छोड़ू तो मारे आंखें ही नहीं खुले। महाराज कहो बापड़ो दुखी है कि बीड़ी पीते हो कि बीड़ी 2-3 बंडल नाक में धुआं निकले। महाराज की बीड़ी छोड़ दे कि नहीं सब बीड़ी छोड़ू तो गैस बने। बाप जी क्यों ओ ग्राहक ठीक मिलियो क्यों रे भाई साहब अमल की के घणो ही हाले कटी मौत मर के तेरे जने मैं अतरो राजी रहूंगा अपने 12 दिन रो तो काम पक्को लग समझ में कई लोग इतना खुश रहे अपने 12 महीने रो काम तो ठेको तो कि अमल छोड़ दे कि नहीं बाप जी छोड़ो तुम्हारे कब्जी बने। महाराज क्यों रे बेटी रे बाप की तू छोड़ कोई तू छोड़ दे कि महाराज मैं सौगंध खाता हूं आज के बाद हरिद्वार लौट के कभी वापस नहीं आऊंगा। महाराज क्यों रे तो जो कोई गमायो बापड़ो आओ तो रिव्यू आटो ना दे तो जो कोई छोको ये हरिद्वार है क्या है ये हरिद्वार है साहब। कई लोग मेरे से दीक्षा लेते तो मुझे प्रश्न करते कि महाराज आपने फल तो छोड़ाया ही नहीं। ये भाई फल थारे कोई दुश्मनी है थारे फलों छोड़ना है तो अवगुणों का त्याग करो जो तुम्हारी बुरी आदतें उसका त्याग करो। छोड़नी है तो जो गाली गलौज कर रहे हो उस गालियों को छोड़ दो। छोड़नी है तो किसकी निंदा छोड़ो। छोड़ना है तो गुस्सा छोड़ो। अब क्या केड़ो छोड़ाऊं केड़ो कोई थारे एलर्जी करे जो केड़ो छोड़े क्या केड़ो छोड़ो भाई अन कोई तो क्या कोड़ो छोड़ू मैं कोड़ो वे केड़ो बेड़ो बेड़ो कौन बना के कोड़ो छोड़ दियो बाड़ो कोड़ो देखी को नहीं हेवे केड़ो कोड़ो कोई देखियोड़ा कोड़ो
कोई कोई तो देखियो भाई यारी बात नहीं है, पर जो नहीं देखे वो तो हाल अपनो ही देखो ओ रे केड़ो है। इन वास्ते छोड़ना है ने। आज इस सत्संग के अंदर आए हो तो आपको कम से कम एक अवगुण का त्याग करके जाना है। कितना? आप सबको बोल रहा हूं, एक अवगुण का त्याग कर लेना। अगर कोई गुटखा खा रहे तो मन में संकल्प तो ले लो कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं गुटखा छोड़ूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं अभी छोड़ दो, कोशिश करूंगा कि मैं छोड़ दूं। आप अगर मन में संकल्प होगा कि मुझे ये करना है, संकल्प तो लेके चले जाओ। छोड़ना है या नहीं छोड़ना बात की बात में शुरुआत तो कर लो। आप संकल्प लेते हो कि मैंने आवती साल रामदेवरा जानो है, आवती साल रामदेवरा मने ही जानो है, तो जावी जाए कि नहीं जावी जाए? कदी कदी जावी जाए कि नहीं जावी जाए? जावी जाए, परंतु तैयारी हम पहले करना पड़ता है भाई। पहले पिलर डालते हैं फिर छत डालते, ये थोड़ी पहले छत डालते फिर पिलर घना ही लगाऊं, टेंशन मत कर तू। तो आप संकल्प साधना शुरुआत कीजिए। किसी के भी अगर धंधे में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, धंधे में मैं बता ही लेता हूं, एक भजन के बाद में बताता हूं, ठीक रहेगा, थोड़ा आनंद ले लेते हैं। गुरु महाराज पधारे, शिष्य ने प्रार्थना की, एक जल्दी से भजन गा ले। तो मैं आपको ज्यादा समय नहीं बिगाड़ूंगा, ध्यान रखना। मेरी हाथ जोड़ के मेरा निवेदन रहेगा, मैं थार सबरे पगे पड़ो कि कोई आरती करे या पहला मत जाइजो। अगर इन टाबर री बात थाने समझ में आ जावे, आरती रे बिन टेमरा माने कई रिया करे। मैं आपने एक चीज बताऊं बहुत बढ़िया, बढ़िया नहीं, काचो फल तोड़न खाई जो क्या डोक लागे? खराब लागे ना? बस जो आरती छोड़ जावे काचो फल खावे सत्संग में की फायदो को नहीं। आरती में ये सत्संग का जो फल होता है ना वो पक जाता है साहब, और पका हुआ फल उसका स्वाद कुछ और ही आता है। और ज्यादा समय नहीं बिगड़ूंगा आपको, क्योंकि मुझे भी बहुत आपसे उतावल है। कल मेरी सत्संग पूना में है। ये तो जब मारवाड़ से मैं निकला तो सेठ जी ने बोला पूरे ग्रुप ने कि आप आ रहे हो हैदराबाद तो हम भी सत्संग रखना चाहते हैं। मैं कि बहुत बड़ा भाग्य है और धन्यवाद इन सबको, ग्रुप वालों को दीजिएगा, आप सबके दर्शन करवाए, मैं धन्य हो गया। मैंने वर्षों पहले यहाँ पे सत्संग की थी, तब यहाँ पे कुछ व्यवस्था ही नहीं थी, बिल्कुल कुछ भी। मतलब उस टाइम मैंने यहाँ पे सत्संग की थी, मुझे पता ही नहीं था कि माँ के दरबार में मैं वापस आऊँगा। अभी आया तो बहुत अच्छा लगा कि व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हो रही है, सुविधाएं भी की आप लोगों ने, धन्यवाद है आप लोगों को कि रेवे जोड़ी करनो चीजें, पर जो काम करे ने विने रोको मती भाई। एक आदत छोड़ दो। मने कहीं पूछियो वो कैंसर कांटा कटू घुसियो राम जाने। ये मत करो, जो कर रहा है करने दो ना भाई, कर तो रहा है साहब, पैसा देना हो रहा है परंतु टाइम देना बहुत दो रहा है। जो कर रहे हैं उनको इतना बोलो, हेड जी मत और हाथे तो करो, ये तो बोल दो भाई साहब। पण गाड़ी पछोड़ी बैठो, एक पर जान मिराज खाए पण धक्को नहीं धरावे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? वो मिराज ठप ठप कर दी, पण भाई एनर्जी उठ बस में लगाओ तो थारा धक्को बाहर निकल जाती, पण नहीं। चलिए भगवान की जय बोले, बोले श्री भगवान की, बोले राधे कृष्णा की, बोले गैया मैया की। कोई भी बेटा मैं आपके पढ़ाई के बारे में बताऊंगा। जो भी पढ़ रहे हैं ना बच्चे, उनको मैं एक बहुत अच्छी साधना बता के जाऊंगा आप लोगों को, ताकि और किसको अगर जॉब नहीं लग रही, जॉब बार बार परेशान हो जाते हैं, थोड़े नंबर से चूक जाते हो, जॉब में प्रॉब्लम्स आ रही है, भाई मुझे तो विश्वास है, आपको विश्वास है तो कर लेना है, नहीं तो राम राम तो है ही है। जी जाई जो मती ओ भाई साहब, ओ भाई जय जो मती। हाँ हाँ, चाय पीनी तो पी सको, कोई दिक्कत नहीं है, पर जय जो मती। अटे कोई नाचो नहीं जने, थोड़ा मारे इनो ध्यान राखनो। अबार को कौन भाई जी अलू जी जो लैपटॉप अबार अटे आवतो, पण भाई वेरा आगे अड़ू ही रेवे, पण ठाई को नहीं अटे कोई आयोड़ो है, इन थोड़ी लाज राखजो, क्योंकि लैपटॉप इनु बंदीओड़ो है।
राम नाम में आलसी रे भोजन में होशियार, तुलसीड़ा जीवने हरि बार बार धीरकार। देखो यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है। आपको मैं करोड़ बार प्रणाम करता हूं कि कहीं से कोई अव्यवस्था नहीं है। बच्चे लोगों ने भी बराबर साथ दिया। माता बहनों आपको भी दंडवत प्रणाम है मेरा, आपने भी कोई डिस्टर्ब नहीं किया। इतने नवयुवक मंडल, बुजुर्ग लोग, जेंट्स लोग बैठे हैं, आपकी तरफ से भी कोई परेशानी नहीं आ रही है। इसी को कहते हैं हम सत्संग। एक ने चुप रखो ने 3 वीडियो लगा दे, वो कटे कटे तो मारी इतनी छाती रोंदे दारीज को नहीं बीड़ी री मना कहो तो मोटो चिलम लगावे। अब कहीं करनो रियो, आखिर में हार मान पछे रामा समय भला आगा। भाई व्यवहारिक बात है, खेत में खाक लो वाहू उगण वालों नहीं है। इन्हें वास्ते महात्मा लोग लिखे कि कदी भी जिंदगी रे माने कोई चीज मिल जावे, कोई पद मिल जावे, कोई पया मिल जावे, कोई लॉटरी लग जावे तो अहंकार मत करजो, क्योंकि महाराज वो शरीर भी किनो ही नहीं है तो धन दौलत भी किनो ही नहीं रेवे। वो शरीर देखो एक दिन कम पड़े रियो है, एक दिन वो बूढ़ो रेव तो जावे रियो है, और एक दिन एड़ो आवेला कि अपने लकड़ी पकड़नी पड़ेला, एक दिन एड़ो आवे कि लकड़ी ने छोड़नी पड़ेला, और आदमी उठाए ना अपने अटी उठी फेरेला। इन वास्ते वक्त बदलता जेज नहीं लागे, समय रो भरोसो को नहीं कद पलटी मार जावे। जो थोड़ो हमेशा ध्यान रखो। और शरीर जितने अच्छो है ना, ये जो कई देवियां होती है ना, बहुत अच्छी माताएं बहनों आप, मैं आपको एक चीज बोलूं, थोड़ा अच्छा तो नहीं लगेगा, पर ये जो फेयर एंड लवली वगैरह वगैरह कुछ लगाते हो ना, ये बंद कर दो। मैं इसका उत्तर दे रहा हूं ना, उसकी जगह आप कहीं करो। मैं चीज बताऊं तो ने, देसी गैया मैया का दूध होना चाहिए, एक कटोरी में लीजिए, कॉटन लीजिए, रुई लीजिए, रुई से अपने फेस पे लगाइए और 5 मिनट रहने दीजिए। फिर देखो अपना फेस साफ कर लीजिए, साबुन मत लगाइए। आप कल्पना नहीं कर सकते कितने भी पिंपल्स अगर आपके बॉडी पे होंगे, यहाँ पे चेहरे पे होंगे, वो धीरे धीरे गाय माता के दूध से पूरे खत्म हो जाएंगे। आपको कोई लगाने की जरूरत नहीं है। इन्हों भी ज्यादा अगर आपने ज्यादा चीजें तो थोड़ी सी हल्दी डाल दो, एक चुटकी भरी, और उस दूध को लगाना स्टार्ट करो। आपको पता है जब मारवाड़ में अपने लापसी बनावो, जने जो लापसी बनाने वाला गुड़रो मेल निकालने वास्ते कई चीज मंगावे, काचो दूध और गुंदा, वे चीज डालते ही आपने ध्यान है कितो साफ रह जावे, गुड़ पूरी गंदगी निकल जाती उससे। तो अंदाज लगाओ। और पहला टाइम में माता बहनों आए लाली बच्चियों तो याद को नहीं, पहला टाइम में जो माताएं बहनें बैठी है, उन्होंने ठा है कि कोई भी नवी बीदनी आवती वे पगे लागती, जने हाउजी कहीं कहता कि दूधा नाओ और पूता फड़ो, वही तो कहता, वही कहता। यूं थोड़ी के बेटी पेट्रोल हिनोन कर से तू ऐसे थोड़ी बोलते, दूधा नाव और पूता फड़ो, मतलब दूध से लिखा है कि मतलब सप्ताह में एक बार स्नान करना चाहिए। हम नहीं कहते 5 लीटर से स्नान करो, एक 100 ग्राम दूध ले लो, बाल्टी में डाल दो और उस दूध से स्नान कर दो। ये चीज है। चलो, तो कभी भी कोई भी चीज मिल जाए तो अहंकार कभी मत करना, क्यों जो फ्लाइट में उड़ता है थोड़ी देर बाद में मैंने नीचे पास उठाने आओ नहीं पड़े। हवाई जहाज यही तो सिखाती है। जो हवाई जहाज में उड़ते हैं वट जान सेल्फी नहीं लेनी, 8 को नहीं हेडी सेल्फी बाहर लेनी पड़ी थोड़ी दूर, घंटा 2 घंटा सेल्फी ज्यादा को नहीं, थने उतरना तो अटी है। बोली सतगुरुदेव की। और एक योग का विधान होता है ना, विधि का विधान, वो कभी टलता नहीं है। एक मैंने हम संत लोग कुछ न कुछ नोट कर ही लेते हैं। जब हम भोजन प्रसाद जिमते ना, आप नाराज मत होना, पर उस रोटी में बनाने वाले का स्वभाव पता चल जाता है। क्या रोटी प्रेम बनाई है कि देन मेटने वास्ते बनाई है? नहीं, सच में मजाक नहीं कर रहा हूं। रोटी कह दे साहब अपने, मैं थोड़ी देसी एक चीज बताऊं। अपने पहली मार मटका लेना आओ तो मटका
जाने आप कोई भी मटका लेवने वास्ते कोई भी जाओ तो छोरा ने कहीं देख फलाणे रे हाथ रो मटको मत लीजे, विना हाथ रो मटको उकळे भेगो घणो, विना हाथ रो लई जाए विनो मटको ठंडो ज घणो रेवे। इनो मतलब वो बनावतो जने खुद उकळीओड़ो ही रहतो। मटका माते दो चीज दिखती अपने कहीं के विना हाथ रो नहीं लावणो, उना हाथ रो मटको लावणो। रसोई में देख लो ना आप, कहीं के यार फलान जी आया, वाह वाह रसोई उधर जाई, नहीं सामान वो है, सब कुछ वो है, परंतु रसोई गई कामों। तो महाराज ये जगह वो का वही है, जगह वही है, पर अब मेरी मां की शायद कृपा हो गई है, इसमें कोई शंका नहीं है। और जब तक मां की कृपा नहीं होती साहब कोई काम नहीं होता, संभव नहीं है। तो एक बात का अवश्य ध्यान रखें, जब यहाँ पे ये कार्यक्रम कर रहे हो आप लोग, मंदिर निर्माण की विचारधाराएं बन चुकी है, तो आप लोगों ने एक बात रो ध्यान रखजो, शुभ काम में मेहरबानी करजो, कोई टांग मत फंसाईजो, अड़चने मत डालना। मैंने पहले ही बोल दिया है कि आप रेवे जीती हेल्प करजो, हरदा रे जीतो ही करजो, परंतु चलतोड़ा काम रे मायने फालतू रे माने कोई परेशानी नहीं डालनी। और माताजी ने ओइच को, हे माँ मैं अटे थारू भगत बननाऊला और मारी वजह कदी समाज में कोई प्रॉब्लम नहीं आवेला, मारी वजह, मेरी वजह से समाज को कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि जगह है नहीं पॉजिटिविटी सब इसमें, क्या एनर्जी वाली जगह है। कटे कटे जाओ तोड़ तोड़न खावे कि नहीं खावे, समझ में आ रही कि नहीं। मंदिर चाहे केड़ो बड़ियो बनियोड़ो है, पर तोड़न खावे कि चलो यार यहाँ नहीं बैठेंगे, पर यहाँ पे पॉजिटिविटी है, प्लस पॉइंट आ रहा है। ये भूमि है ना जागृत भूमि है, सोई हुई भूमि नहीं है। और आपको अगर विश्वास नहीं तो मैं लास्ट में आपको एक कोड वर्क बता के जाऊंगा, कल यहाँ पे कर लेना, आपको पता चल जाएगा। अध्यक्ष महोदय मैं बता दूंगा आपको, ठीक है, एक चीज कर लेना, मैं तो नहीं मिलूंगा चला जाऊंगा, पर एक चीज यहाँ पे कर लेना, मैं बता दूंगा आपको, वो कोड वर्क बता के जाऊंगा क्या करना है। भूमि का मुझे सारी चीजें भगवान की कृपा से सारी चीजें पता चल जाती है। और आपसे एक निवेदन है, मैंने पहले ही बोल दिया कि जिंदगी में एक बात का ध्यान रखना, अपने लिए जीना छोड़ दीजिए। हमेशा कोई भी मेहमान आए भगवान का रूप, और एक आशा रखो, आशा को जाने मत दो। हमेशा एक विश्वास रखो कि मारे घरे कदी न कदी भगवान आवेला, कदी न कदी आवेला, कदी न कदी आवेला, कदी न कदी आवेला, तो आनो पड़े भगवान ने। मैंने एक कथन पढ़ा था गुजरात का कि कोई माता जी का परम भक्त मतलब एक मिनट मां के बिना नहीं रह सकता, और माता जी रे मंदिर जावे, पूजा आरती करे, हर साल बटे जावे, नवरात्रि बटे करे, पर आदमी वो राजा बूढ़ा हो गया, तो उसने बोला कि हे मां शायद वो नौर तो मारो लास्ट रेवेला, अब मैं थारे मंदिर नहीं आई सकूं। माता जी एक काम करो, मारे साथे आप मारे गांव चलो। जब माता जी आदेश दियो, कोई बात नहीं बेटा, मैं पर्दे में तेरे से आवाज कर रही हूं, मैं तेरे साथ में हूं, और मैं भी नहीं चाहता हूं मारो टाबर मारू आगो रेवे। एक काम करना, बैलगाड़ी जोत लेना, और ये जो रिधियां बताऊं वो कर लेना, ज्योत जगा देना, मैं तेरे साथ में रवाना हो जाऊंगी। उसने वही किया, बैलगाड़ी को सजाया, सब रिद्धि सिद्धि के साथ में मां की ज्योत को प्रकट करके विराजमान किया। अब वो जा रहा है, बैलगाड़ी लेके जा रहा है, सामने 2 किलोमीटर गया, और बैलगाड़ी के सामने एक 80-90 साल की एक मां आई, बूढ़ा शरीर, हाथ में लकड़ी, पूरा शरीर ऐसे कंपा रहा है, और वो सामने से बोली कि बेटा कहाँ जा रहे हो, कि फलाने गाँव, कि बेटा मारू हालीजी कोने, तो मने इन बैलगाड़ी में ते बैठा और मने साथे लेन चाल। तो वो थोड़ो क्रोध रह गयो कि डोकरी तन ठानी पड़े, माताजी री जोत जागे रही है, और मैं नहीं बैठा सकूं, मैं तेरे को नहीं बैठा सकता। बा डोकरी घणो ही कियो कि बेटा थारे माताजी खूब भलो करी, कि तू टच हो गई तो मेरा सारा अपवित्र हो जाएगा, मैं तुझे बैठाऊंगा नहीं। वो निकल गया, 2 किलोमीटर आगे गया, और एक 15-16 साल की एक लड़की इतना सुंदर रूप बना के खड़ी। उसने बोला भैया कहां जा रहे हो, कि मैं फलाने गांव जा रहा हूं। भैया मुझे भी चलना है, कि चल आजा बैठ जा। जैसे ही बैठने का कहा, और ज्यों यूं वह बच्ची हाथ लगायो,
पूरी जोत वगैरह वगैरह सब गायब और आकाशवाणी हुई, मूर्ख तू मेरे रूप को नहीं पहचान पाया, अब थारो मारो रिश्तो खत्म हो चुको है। इन्हीं वास्ते ध्यान रख लो, माँ तो माँ होती है ना। माँ कोई भी रूप रे माने थारी तपस्या ने भंग करने वास्ते कोई भी रूप रे माने आपरे हामी आवेला और उन दिन आप धोखो खाई गया तो समझ लीजिए अपना पतन दुनिया में कोई ताकत नहीं रोक सकती। इसलिए हर देवी में माँ ईश्वर का रूप देखना चाहिए, माता का रूप देखना चाहिए, ये ध्यान रखने की बात है। तो चलो अहंकार कभी मत कर, जो एक चेतावनी वाणी रे माने कबीर साहब जी बहुत सुंदर पदों वर्णन करियो। धन जाता धरा पलटता तो त्रिया पलटता ताव। भाई कोई जायो जो तो थन पाप लागेला पहला कह दूं। भाई फेरों में ऊट जाए तो रिया तो बल नहीं है, पर लोग स्वार्थी कीता है साहब हतले वो जुड़ी उड़ रहे बंदो नहीं सोडावे जो नहीं सोडावे, क्योंकि फेरा फिर रहा हो। कोई 1.5 फेरा में मूड बिगाड़ियो कि मैं तो जाऊं जावे कोई तो बोल तो दो, थोड़ा तो जोश देवो। कोई जावे कोई नहीं जावे ना, क्योंकि हतले वो जुड़ी उड़ो बड़ी मुश्किल गई रही बेटी, बड़ी मुश्किल अने हतले वो जो हमें की कर छोड़ लो। तो मैं यही कहना चाहता हूं, जब तक फेरा पूरा नहीं रेवे, कन्यादान पूरा नहीं रेवे, जब तक आप उन जगह ने नहीं छोड़िया करो। उन्हीं प्रकार आ एक चवरी मंडी ओड़ी है, आ कहीं है आ चवरी बटे तो इन शरीर रो ब्याव रेवे, अटे इन आत्मा रो ब्याव उन परमात्मा रिया करे। इन चवरी ने मत छोड़ो भाई, पता नहीं एक ब्याव तो थोड़ा हो गयो, एक ब्याव बड़े कर लो। लोग के आगे दुखी रियोड़ा महाराज, अरे शरीर की शादी नहीं कर रहा हूं, इन आत्मा की शादी उन परमात्मा की शादी कर लो। देखो साहब हमारे से अच्छी नदी है, जो नदी अपने जहां से निकले ने वो उसको ढूंढ लेती है। नदी को कोई एड्रेस बताता है कि समुद्र कहां है? कोई बताता है क्या? वो समुद्र को ढूंढ लेती है ना, बस अपने से ज्ञान उसमें ज्यादा है। वो पता नहीं कौन से मार्ग कैसे 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 करते वो अपने पिया से जाके मिल जाती है। तो चलो एक भजन रे माने लिखे, बहुत ही सुंदर पद लिखे, और आप बहुत अच्छे लोग हो, आप शांति से सुन रहे हो। मैं आपका समय नहीं बिगाड़ूंगा, सिर्फ एक आधा घंटा तक आपको और बैठाऊंगा, फिर मैं छुट्टी दे दूंगा, आरती कर लूंगा। क्योंकि मन ध्यान सब पगों माते ऊपर रहने वाला हो, घर रे माने काम है, सब व्यापारी वर्ग रा लोग हो। आप थोड़ी देर आप जो ध्यान लगन सुनियो, आई आप री बलियारी इन्हें वास्ते क्यों सत्संग आदि घड़ी आदि में पुनियाद। अरे तुलसी संगत संत की कटे करोड़ अपराध। तुलसी बाबा ने कहा कि सत्संग 1 मिनट की भी हो जाए तो भी वो निहाल हो जाता है। चलो भगवान की भक्ति में चलते हैं। ए जो बन धने, इस शरीर के बारे में लिखी ध्यान रखो।